जो कक्षा 10वीं का IT का पेपर हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर या फिर जिसका हेल्थ होगा, IT के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में आज जो पेपर हुआ है, जहाँ जहाँ IT कोर्स चलता है उनके लिए ये पेपर का हल लेकर के आए। सभी देख लीजिए, अपना नंबर मिला लीजिए। सभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें प्रश्न। पहला यहाँ दे रखा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिक्रिया के खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो प्रतिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डाटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये वायरस होता है। विद्यार्थियों यहाँ वायरस आएगा। अगला नोटपैड फाइल का वैध फाइल एक्सटेंशन, नोटपैड फाइल जो होती है उसका वैध फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो .txt होता है। विद्यार्थियों, संचार शब्द खाली स्थान शब्द से लिया गया है, तो संचार शब्द जो है वो कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है। कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट कार्य खाली स्थान है, तो वो जो है कंसोलिडेट का उपयोग करते समय डिफ़ॉल्ट कार्य जो है वो सम है, SUM सम। तो इस प्रकार से आप खाली स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। नंबर अपने देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो इसका इंग्लिश में भी वर्जन दिया गया था, आगे सही जोड़ी बनाइए। दूसरा प्रश्न था इसमें, एक तरफ दे रखा था TOC मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम। डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न, रो और कॉलम और कंट्रोल+A। तो विद्यार्थियों TOC यहाँ इसको मिलाएंगे हम 4 से, टेबल ऑफ कंटेंट। मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम जो है वो मेन MAIN से मिलाएंगे 5वें से। डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न जो है वो क्वेरी 1 नंबर से मिलाएंगे क्वेरी से। रो और कॉलम जो है वो स्प्रेडशीट में होते हैं, तो द को जो है वो दूसरे से मिलाएंगे स्प्रेडशीट। और आखिरी वाला जो कंट्रोल+A बराबर यहाँ पर तीसरे सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल+A कुंजी दबाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर था सत्य असत्य लिखिए। पहला था, भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकालते समय आपको निचले तलों तक पहुँचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल असत्य है, लिफ्ट का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। अगला, एक बार TOC बन जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता है, तो ये असत्य है। इसे संपादित किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। काम पर किसी भी चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए, बिल्कुल सत्य है, सूचना दी जानी चाहिए। एक बार सीट पर बनाई गई हाइपरलिंकों को हटाया नहीं जा सकता है, तो ये असत्य है, हाइपरलिंकों को भी हटाया जा सकता है। अगला, किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए, तो बिल्कुल सत्य है। कोई भी कार्यालय हो तो वहाँ प्राइमरी फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा कभी भी आपातकालीन स्थिति के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य और 5वां सत्य है। इस प्रकार से आपको सत्य सत्य करना था। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो यहाँ पहला दे रखा था, पृष्ठ की पृष्ठभूमि जो टेक्स्ट या इमेज को इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे थे, वाटरमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या एम्बॉसिंग। तो विद्यार्थियों इसका जो सही है उत्तर जो है वो अ वाला आएगा, वाटरमार्क, जो धुंधला दिखाई देता है पृष्ठभूमि में, वाटरमार्क। आगे बढ़ते हैं दूसरे इसके सही विकल्प की ओर, जहाँ दे रखा है, निम्नलिखित में से 2 या 2 से अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल स्थापित करता है। ऑप्शन दे रखे, संबंधपरक डेटा मॉडल, दूसरा नेटवर्क डेटा मॉडल या हायरार्किकल डेटा मॉडल या कनेक्शन डेटा मॉडल। तो विद्यार्थी ये आ वाला ऑप्शन से हो जाएगा, संबंधपरक डेटा मॉडल। आगे बढ़ते हैं। CALC में स्प्रेडशीट डॉट फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ऑप्शन दे रखे .odb, .odt, .odg या .ods। तो .ods जो है वो इसका फाइल एक्सटेंशन होगा विद्यार्थियों, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन दे रखे थे ODT, JPEG, XLS या DOC। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इमेज के लिए जो है JPEG फाइल एक्सटेंशन होता है, तो JPEG ब वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां दे रखा था, मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन दे रखे थे कंट्रोल+D, कंट्रोल+O, कंट्रोल+E या कंट्रोल+A। तो मौजूदा जो डेटाबेस होता है उसको खोलने के लिए कंट्रोल+O शॉर्टकट की जो है वो यूज़ की जाती है। विद्यार्थी इस प्रकार मिला लीजिए, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पर था, संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी लक्ष्य क्यों बनाए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने 17 स्थायी लक्ष्य इसलिए बनाए हैं
ताकि विश्व भर में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इन लक्ष्यों का उद्देश्य जो है गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और दूसरे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे उनका समाधान करना है। तो ये लक्ष्य बना है। उसके बाद डेटाबेस प्रबंधन में फार्म क्या है, तो डेटाबेस प्रबंधन DBMS में जो है फार्म एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को दर्ज करने, देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। आगे अगला प्रश्न जो था वो टेम्पलेट को परिभाषित कीजिए। एक टेम्पलेट एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज या फाइल है जिसका उपयोग नए दस्तावेज या फाइल बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें पहले से ही लेआउट, फॉर्मेटिंग और अन्य तत्व शामिल होते हैं जिसमें उपयोगकर्ताओं को स्क्रैच से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती। टेम्पलेट समय बचाते हैं और दस्तावेजों में स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न जो था वो प्रेरणा के प्रकारों को समझाइए। प्रेरणा के कई प्रकार हैं। 2 मुख्य प्रकार आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाहरी प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर होती है, संतुष्टि, आनंद और रुचि से प्रेरित होती है, जैसे किसी शौक को करना, नया ज्ञान प्राप्त करना। बाहरी प्रेरणा जो है बाहरी कारकों से आती है, पुरस्कार, मान्यता या दंड से बचाने की इच्छा से प्रेरित होती है, जैसे वेतन के लिए काम करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना आदि। अगला प्रश्न था मैक्रो को परिभाषित कीजिए। मैक्रो एक स्वचालित अनुक्रम है जो किसी कार्य को दोहराने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह उपयोगकर्ता द्वारा रिकॉर्ड किए गए या प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट होता है। मैक्रो का उपयोग समय बचाने, कार्यों को स्वचालित करने और त्रुटियों को कम करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। वार्म वायरस और ट्रोजन हॉर्स वायरस, और दूसरे में था इंटरनेट स्कैम्स। तो वार्म वायरस जो है एक प्रकार का मालवेयर सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क के माध्यम से फैलता है, कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करता है। यह स्वयं को दोहरा सकता है और अन्य कंप्यूटरों को भी संक्रमित कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है? यह एक प्रकार का मालवेयर है जो वेब सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा होता है। जब उपयोगकर्ता इसे स्थापित करता है तो यह सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण कोड डालता है और सिस्टम हैंग कर देता है। अगला था इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम्स वे धोखाधड़ी गतिविधियाँ जो ऑनलाइन की जाती है। इनका उद्देश्य लोगों को धोखा देना, उनकी व्यक्तिगत जानकारी चुराना या उनसे पैसे ठगना होता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के स्कैम किए जा रहे हैं, बैंक में से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इस प्रकार से कई काम जो है वो इंटरनेट स्कैम्स के अंतर्गत आते हैं। आगे 11वां प्रश्न था गैर मौखिक संचार के कोई 5 प्रकार लिखिए। शारीरिक भाषा, स्पर्श, स्थानिक, पराभाषा, नेत्र संपर्क। इस प्रकार से ये यहाँ जो उत्तर दे रखा है आप लिख सकते थे। आगे एक था सफल उद्यमी के गुण लिखिए। तो सफल उद्यमी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व उसका अच्छा होना चाहिए, संचार कौशल जो अच्छा होना चाहिए। सफल उद्यमी के गुण होते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते थे कुछ भी। आगे था रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को उदाहरण से ही समझाइए। तो रिलेटिव हाइपरलिंक, यह हाइपरलिंक वर्तमान दस्तावेज के सापेक्ष फाइल या वेब पेज के स्थान को निर्दिष्ट करता है। यदि आपका दस्तावेज जैसे माई वेबसाइट page1.html में है और आप page2.html में लिंक करते हैं तो रिलेटिव हाइपरलिंक page2.html होगा। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, यह हाइपरलिंक फाइल या वेब पेज के पूर्ण URL को दर्शाता है, जैसे https://www.example.com/page2.html। ये जो है एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है, पूरा जो वेब पेज दर्शाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट करने के चरण लिखिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर खोले, उस स्थान पर कर्सर रखें जहां पर आपको इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट मेनू पर क्लिक करें और इमेज चुनें। वही इमेज फाइल चुनें जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं और ओपन पर क्लिक करें। इमेज दस्तावेज में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये चरण है इसके। अगला था डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS में एक से अनेक रिलेशनशिप को उदाहरण सहित समझाइए। तो एक से अनेक, 1 to many संबंध एक डाटाबेस संबंध है जिसमें एक तालिका में एक रिकॉर्ड दूसरी तालिका में कई रिकॉर्ड से संबंधित हो सकता है, लेकिन दूसरी तालिका में एक रिकॉर्ड केवल पहली तालिका में एक रिकॉर्ड से संबंधित हो सकता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। आगे अगला प्रश्न था स्टाइल क्या है। स्टाइल की 5 श्रेणियों को लिखिए। स्टाइल जो है एक पूर्व निर्धारित फॉर्मेटिंग विशेषताओं का समूह है जिसका उपयोग दस्तावेजों में टेक्स्ट, पैराग्राफ, टेबल और अन्य तत्वों को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करके दस्तावेज में स्थिरता और पेशेवरता बनाए रख सकते हैं। इसकी 5 अलग अलग श्रेणियाँ हैं। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। इस प्रकार से इसको समझाना था। आगे बढ़ते हैं। गोल सीक को परिभाषित करें। गोल सीक टूल का उपयोग करने के चरण लिखिए। तो देख लीजिए यहाँ पर चरण। गोल सीक एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी चर के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे इसके चरण दे रखे हैं, कहाँ कैसे क्या जाना है। डेटा क्या है। डेटा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो डेटा एक प्रकार का सूचना है जो किसी वस्तु, घटना या स्थिति के बारे में तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये संख्यात्मक, पाठ्य या अन्य रूपों में हो सकता है। डेटा के कौन से प्रकार होते हैं यहाँ दे रखे हैं। संख्यात्मक डेटा, पाठ्य डेटा, बुलियन डेटा, दिनांक, समय डेटा, छवि डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा। अलग अलग प्रकार का डेटा होता है। अगला 19वां प्रश्न था अग्निशामक यंत्र को समझाइए। विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की तुलना की। अग्निशामक जो आग बुझाने के काम में आता है, यह एक पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग छोटी आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें दबाव में एक एजेंट होता है जो आग पर जो है छिड़का जाता है। इसमें जो
अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं, जैसे जल अग्निशामक। यह अग्निशामक यंत्र केवल कक्षा 1 की आग जो ठोस ज्वलनशील पदार्थ है उसके लिए उपयुक्त है। यह पानी के दबाव से जो है आग को बुझाता है। एक फोम अग्निशामक आता है, फोम वाला। एक कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक आता है। उसके बाद शुष्क रसायन अग्निशामक आता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की तुलना करनी थी। आखिरी प्रश्न था डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली क्या है, इसके लाभों को विस्तार से समझाइए। तो डेटाबेस जो DBMS प्रणाली है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाए रखने और उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को डाटाबेस में डेटा को व्यवस्थित, संग्रहित और पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसके लाभ जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, डेटा अखंडता, डेटा सुरक्षा, डेटा साझाकरण, कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें। डेटा एक्सेस का नियंत्रण, डेटा की कमी को दूर करना, समय की बचत, ये सब इसके लाभ है DBMS के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो इस प्रकार से पूरा पेपर जो है आपको हल करके बता दिया गया है विद्यार्थियों। निश्चित है आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हमारे साथ बने रहे, साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जहाँ जहाँ जो आपके IT के दोस्त हैं। IT वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।